हेलो गाइस, वेलकम टू द फिजियो हीलिंग पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक अ हिस्ट्री प्रॉपरली, इन विच मेनली वी हैव टू लर्न मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के जो असेसमेंट फॉर्मेट होते हैं वो आज हम लर्न करेंगे, जो मेनली यूज़ होते हैं। बिकॉज न्यूरो में अलग फॉर्मेट आ जाएगा, कुछ पॉइंट अलग से हमें ऐड करने पड़ेंगे, स्पास्टिसिटी, मसल टोन, ये सब। एंड अगर बात करें कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशंस के फॉर्मेट की तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और मस्कुलोस्केलेटल जो वाइडली यूज़ होता है वो फॉर्मेट की आज हम बात करने वाले हैं। सो नंबर 1 पे रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वी हैव टू टेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स। कुछ लोग यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं उसको। उसमें हमें लेना होता है डेट। देन डेट मतलब कौन से असेसमेंट डे आपको लिखना है कि कौन से डेट पे आप असेसमेंट ले रहे हो, ताकि आप प्रोग्रेशन और वो सब चेक कर सको। सपोज़ आप आज असेसमेंट ले रहे हो और 10 दिन के बाद असेसमेंट ले रहे हो, तो आप दोनों की रेंज है या फिर और कोई फीचर है वो कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं। नेम है पेशेंट का, क्या एज लेनी होती है, बिकॉज एज इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब एज रिलेटेड फैक्टर्स उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन जेंडर, मेल है या फीमेल। ऑक्यूपेशन पेशेंट का, कि पेशेंट क्या करता है, कितने टाइम वर्क पे जाता है, सिटिंग वर्क है, स्टैंडिंग वर्क है, ये सब इम्पॉर्टेंट है ऑक्यूपेशन में। देन हाइट वेट लेना होता है, उसमें हम BMI मेजर करेंगे। एंड BMI से मेनली हमें पता चलेगा कि पेशेंट ओबेज है या नहीं। देन हैंड डोमिनेंसी चेक करेंगे, राइटी है या लेफ्टी है। एड्रेस लेंगे पेशेंट का, कौन से एरिया में रहता है। देन ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग है या नहीं, स्टेयरकेस है पेशेंट के घर पे या नहीं, रेलिंग यूज़ करता है या नहीं, ये सब हमें पूछना होता है। देन अगर पेशेंट का ऑपरेटिव केस है, आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट आ रहा है फिजियोथेरापी के लिए, तो कौन सी डेट पे इंजरी हुई, क्या कौन सी डेट में एडमिशन हुआ था, ऑपरेशन किस डेट पे हुआ, देन डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या थी और कब से फिजियोथेरापी उसने स्टार्ट की है, ये सब हमें पूछना होता है। देन किसने रिफ़र किया है वो, एंड प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का। एंड मेन आ गई चीफ कंप्लेन हमारी कि पेशेंट को क्या क्या करने में तकलीफ हो रही है, पेशेंट को किस जगह पे पेन हो रहा है, वो हमें पेशेंट की लैंग्वेज में पूछना होता है। और चीफ कंप्लेंट में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू आस्क क्लोज हैंडेड क्वेश्चन फॉर चीफ कंप्लेंट। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हिस्ट्री है वो मैं बताऊंगी इन दोनों के लिए ही, क्योंकि पेशेंट को हमें ब्रॉडली बोलने देना होता है। यस नो वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर अवॉइड करने होते हैं। सेकेंड नंबर पे इम्पॉर्टेंटली आ जाता है हिस्ट्री। आफ्टर डेमोग्राफिक डेटा हमें हिस्ट्री पूछनी होती है पेशेंट की इन डिटेल। तो हिस्ट्री में भी प्रेजेंट हिस्ट्री होती है कि पेशेंट सपोज लो बैक पेन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए पेशेंट को मतलब कब से 6 महीने पहले से स्टार्ट हुआ है, तो तब से लेके अब तक उसने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की है। बीच में जो 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 सब कुछ है वो सब कुछ हमें स्टेप वाइज पूछने हैं। अगर कोई डॉक्टर को बताया हुआ है, कोई रिपोर्ट्स कराए, एक्सरे, MRI, सब कुछ पूछना होता है। ठीक है, फिर बीच में कोई मेडिकेशंस ली, वो सब पूछनी होती है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है पेशेंट का, देन सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, ये सब मेनली हिस्ट्री में हमें पूछना होता है। देन पास्ट हिस्ट्री आ जाती है कि ऐसी सिम्टम, सेम सिम्टम का बिफोर पेशेंट को कुछ इलनेस हुई है या नहीं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर यही कोई कंडीशन फैमिली को है या नहीं, या फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आती है, मेडिकल एंड सर्जिकल। तो मेडिकल में ये होता है कि पेशेंट को मतलब BP, डायबिटीज़ या कोई सिस्टमिक इलनेस है या नहीं, थायराइड है वगैरह, और वो ही पेशेंट की फैमिली में से किसी को है या नहीं, ये सब हमें पूछने होते हैं। और कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जो फैमिली इंसिडेंट्स पे होते हैं, वारसागत जो हम बोलते हैं, वो इनहेरिडिटरी आते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, देन हार्ट डिसीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ट्यूमर है, कोई एलर्जी होती है, जो हेरिडेटरी जनरली न्यूरो के भी डिसऑर्डर होते हैं जो आते हैं, तो उसके लिए हमें फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है। देन पर्सनल हिस्ट्री की पेशेंट अगर सिगारेट है या अल्कोहल है या फिर और कोई ऐसे
चीज़ है जो लेता हो, तो वो पर डे कितनी लेता है, देन कितने टाइम से ले रहा है, हाउ लॉन्ग हैव बीन पेशेंट टेकिंग दिस, एंड ड्यूरेशन क्या हो गई, ये सब पर्सनल हिस्ट्री में जाएगा. देन सर्जिकल हिस्ट्री, ये मेडिकल तो मैंने बता दिया है. देन सर्जिकल हिस्ट्री में हमें अगर कोई ऑपरेटिव केस है तो कौन सी टाइप की सर्जरी हुई है, कितने टाइम पे हुई, देन अगेन वही सब डेट ऑफ सर्जरी, इंसिजन कितने हैं, स्टिचेस कितने आए हैं, ये सब लेना होता है. देन सोशल इकोनॉमी हिस्ट्री, जिसमें हमें कुपुस्वामी स्केल लेना होता है. अब मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल आ गया है, उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी. उसमें हमें जनरली क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. इसमें पेशेंट को डिवाइड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन फैक्टर. एजुकेशन है, देन पेशेंट की अर्निंग कितनी है, इन चीज़ों की बेसिस पे. देन ड्रग हिस्ट्री हमें पूछनी है कि अभी फ़िलहाल पेशेंट कौन सी ड्रग पे है, क्या कौन सी ले रहा है, और उसको हमें देखना है कि भाई पेन रिलीफ के लिए कोई ले रहा है या नहीं, या फिर कोई एंटी एलर्जिक तो नहीं ले रहा, इसीलिए. देन एनवायरमेंटल हिस्ट्री हमें पेशेंट की लेनी होती है कि पेशेंट कोई रूरल एरिया में रह रहा है या फिर अर्बन एरिया में रह रहा है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर अर्बन एरिया में रहते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो उसमें उस पेशेंट को कार्डियो रिलेटेड डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. I hope you find this video very informative. Please like, share and do subscribe my channel. Follow for part 2.